पिछले कई हफ्तों से हम रैप्चर के विषय में और प्रभु का दिन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम थिस्सलुनीकियों की पत्री का 5वां अध्याय में थे और उस अध्याय में से हमने सीखा कि जब प्रभु का दिन आएगा वो अचानक आएगा उन सब लोगों के लिए जो विश्वास में नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन हमारे लिए वो दिन ऐसा नहीं आएगा और उसके लिए दो कारण हैं। उनमें से एक है कि प्रभु का दिन यानी न्याय का दिन में हम लोग यानी कलीसिया यहाँ पर नहीं होगी, और दूसरी बात हम अंधकार में नहीं है, हम ज्योति में हैं, और ज्योति में होने के कारण हम यहाँ से जा चुके होंगे। और उस जगह पर शायद हमने रोका था इस बात पर चर्चा करते हुए कि परमेश्वर हम में और उनमें एक फर्क रखता है। हमसे मतलब जो जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यानी यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया है, और उनसे मतलब है वे सब लोग जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान को स्वीकार नहीं किया। आज हम थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री का 5वां अध्याय में फिर से चलते हैं, और जहां तक मुझे याद है हमने 5वां पद तक अध्ययन किया था, जहां पर लिखा है कि क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हमारा अंधकार से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपनी ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया है, जो कि हमने कुलुस्सियों की पत्री का पहला अध्याय का 13वें पद में से देखा था, फिर से देखा था कहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ये देख चुके हैं। इसलिए हम आज चलते हैं 6वें पद में। अगर आपकी बाइबल खुल गई है 5वां अध्याय में, थिस्सलुनीकियों की पत्री का पहली पत्री का 5वां अध्याय और 6वें पद में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। और यहाँ पर एक चेतावनी है, या मैं कहूँ कि एक मीठी चेतावनी है हमारे लिए कि हम सोते ना रहें, परंतु जागते रहें और सावधान रहें। सोने का क्या मतलब है? पहले हमने पढ़ा था कि जो लोग सोते हैं, या शायद इसके बाद लिखा है 7वें पद में लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। हमसे कहा है कि हम सोते ना रहे, परंतु सावधान रहे और जागते रहे। कहने का मतलब है कि हम इन सब बातों को जानते हुए कि हम प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर प्रकट होते ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इस अध्याय में हमने उन लोगों के बारे में भी बात की जो प्रभु में नहीं है अभी, या जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। उनके बारे में हम सतर्क रहे कि वो यहाँ पर रह जाएंगे, और उनको लेके हम जागते रहे कि ये एक सच्चाई है, और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए वो यहाँ पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो यहाँ पर रह जाएंगे, और फिर प्रभु का दिन जो है अचानक एक दिन उन पर आ पड़ेगा। इस बात को हम भूल ना जाए, हम सोते ना रह जाए, या इस बात को सोचते हुए कि हम तो चले जाएंगे, हम एक कंफर्ट लेवल में ना आ जाए, हम अपने मन में ये आराम महसूस ना करें। हमें सतर्क रहना चाहिए और चाहत रखनी चाहिए कि जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया उन तक सुसमाचार पहुंचाना चाहिए, और फिर हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए कि वो विश्वास करें। तो इस रीति से हमें
जागने की और सावधान या सतर्क रहने की जरूरत है। और ये बात जो सावधान रहने की और सतर्क रहने की बात जो की जा रही है, ये पवित्र शास्त्र में, नया नियम में और भी कई जगहों में हमें पढ़ने को मिलती है। कि हमें विश्वासियों को सावधान रहने की जरूरत है और सतर्क रहने की या जागने की जरूरत है। 7वां पद हम पढ़ चुके हैं, जहां पे लिखा है कि जो लोग सोते हैं वो रात को सोते हैं, और जो पीते हैं यानी जो मतवाले होते हैं वो भी रात को ही होते हैं। यानी हमें आत्मिक बातों पर रुचि रखने की जरूरत है। हमारे आसपास जो आत्मिक युद्ध है, जो कि इन अंगों से हम देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा में हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन बातों को लेके हमें उन बातों के प्रति हमारे अंदर रुचि होनी चाहिए, और हमें उन बातों को लेके सतर्क रहना चाहिए कि और आगे चल के हमें और साफ रीति से पता चलेगा क्यों हमें सतर्क और रहने के लिए और जागते रहने के लिए परमेश्वर क्यों बता रहा है। 8वें पद में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। एक और बात हमें अब बता रहे हैं कि हम जो विश्वासी हैं या हम जो दिन के हैं, हम रात के नहीं है, और ना तो हम अंधकार के हैं, हम दिन के हैं, हम ज्योति के हैं। हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास विश्वास और प्रेम की जिलम होनी चाहिए जो हमें दी गई है, लेकिन उसको हम पहने या उसको हम पहन रखे या उसको पहनते हुए हम आगे बढ़े। और इसका कारण क्या है? पवित्र शास्त्र या मैं कहूं पवित्र आत्मा इस जगह पर इस वर्ष के द्वारा हमें बता रहा है कि हम सैनिकों के समान है। वी आर लाइक सोल्जर्स, वी आर क्रिश्चियन सोल्जर्स। तो यहाँ पर हमारी तुलना जो है सैनिकों से किया जा रहा है, और हमें बता रहा है कि हम जिलम पहन के रखें, और उस जिलम में क्या है? प्यार है और विश्वास है। और उसके बाद हमारे पास एक टॉप है जिसमें उद्धार है, बल्कि उद्धार की आशा है। और इसको लेके कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर पर हमारा विश्वास या भरोसा जो है हमें सुरक्षित रखता है शैतान की उन तीरों से जो हमारी तरफ वो छोड़ता है। और वो किस प्रकार के तीर है? ज्यादातर पवित्र आत्मा उन बातों की ओर संकेत दे रहा है जो हमारे जीवन में प्रलोभन आता है या टेम्पटेशन आता है या टेम्पटेशंस प्रलोभन आते हैं। जैसे कि हमें बताया था कि हम सतर्क रहें, तो एक तो सतर्क ना रहने का, और हमसे कहा था कि हम जागते रहें। तो प्रलोभन होगा सोने का, कि इस बात को लेके हम बिंदास रहे कि भाई हम तो जा रहे हैं और हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जबकि बहुत सारे लोग, हमारे अपने लोग भी हैं जिन्होंने प्रभु के बारे में नहीं सुना, उनको भी सुनने की जरूरत है, उनको भी विश्वास करने की जरूरत है, और उनको भी हमारे साथ जाना चाहिए। तो इस बात को लेके हम इस तरह के प्रलोभन में ना रहे कि भाई हमारा तो काम हो गया, हम तो चले जाएंगे, ये सोच के हम ना बैठे यहाँ पर। और दूसरी बात, इस जिलन में परमेश्वर के प्रति विश्वास या भरोसा है, और दूसरी बात प्यार है। अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं और दूसरों को भी प्यार करते हैं, तो प्यार जो है हमें प्रेरणा देता रहेगा या हमें प्रोत्साहन देता रहेगा कि हम परमेश्वर की बातों को माने। और यहाँ पर जो उद्धार की टॉप की बात है, वो उस उद्धार के बारे में नहीं जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमें उद्धार मिल चुका है, यानी आत्मा में हम उद्धार पा चुके हैं। उस उद्धार के बारे में नहीं, हमारे शरीरों का उद्धार होना अभी बाकी है। अभी जो शरीर हमारे पास है वो नाशमान शरीर है, हमने पिछली बार इस पे चर्चा की थी। ये बीमार हो सकता है ये शरीर, और एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह बादलों में प्रकट होंगे और जो लोग प्रभु में सो चुके हैं वो जब जी उठेंगे, और जो लोग उस समय बचे होंगे वो बदल जाएंगे, यानी दोनों को नया शरीर मिलेगा। वो हमारे लिए शरीर का उद्धार है। उस उद्धार की यानी उस पुनरुत्थान की आशा रखते हुए, तो इस संदर्भ में रैप्चर और प्रभु का दिन की इस संदर्भ में हमारे पास सिर्फ 2 हथियारों का जिक्र है, जबकि इफिसियों की पत्री में 6वां अध्याय में सारे हथियारों के बारे में विस्तार रूप से शिक्षा है। लेकिन इसमें, इस थिस्सलुनीकियों की पत्री में, और इसका संदर्भ क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह का पुनर्आगमन, प्रभु यीशु मसीह का हमें ले जाने के लिए वापस आना। उस संदर्भ में सिर्फ 2 हथियारों के विषय में चर्चा है, और ये दोनों हथियार जो है बचाव के लिए है, आक्रमण करने के लिए नहीं। जबकि इफिसियों की पत्री में जो हथियार है परमेश्वर के ओर से जो हमें मिले हैं, उसमें दोनों तरह के हथियार हैं, हमारे बचाव के लिए भी और पलट के आक्रमण करने के लिए भी। तो ये 8वां पद हम पढ़ चुके हैं, और 9वां पद को ध्यान से देखिए और सुनिए। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। और ये पद जो है फिर से हमें स्मरण दिलाता है कि हम क्रोध में नहीं आएंगे, यानी परमेश्वर का क्रोध, यानी परमेश्वर का न्याय जो है हम पर नहीं होगा। हमें परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया, या हमारे विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुन लिया, और हमारा न्याय हो चुका है। और हमारे लिए न्याय या फैसला ये हुआ है कि हम स्वर्ग पर परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ होंगे। ये न्याय हो चुका है, इसलिए हम पर वो न्याय नहीं आएगा जिसको हम अंतिम न्याय कहते हैं, जिसमें परमेश्वर का क्रोध उन सब पर प्रकट होगा जिन्होंने विश्वास नहीं किया। और ये पद फिर से हमें याद दिला रहा है, यानी पवित्र शास्त्र में सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगहों पर ये बात बहुत ही साफ रीति से लिखी गई है कि हम क्रोध की संतान नहीं है। हम रैप्चर में भागीदार होंगे, हम प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में प्रकट होंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और 10वां पद में लिखा है कि वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। और ये 10वां पद हमें फिर वापस 4 अध्याय में 13वां पद से लेके 17वां पद तक जो बातें हम सीख चुके हैं उसकी ओर ले जा रहा है, यानी फिर से हमें याद दिला रहा है जो बात मैं बता चुका हूं कि हम प्रभु के साथ चले जाएंगे, चाहे हम उस समय सोते हुए मिले या जीवित मिले। सोते हुए, यहाँ पर जो सोना शब्द इस्तेमाल हुआ है वो वैसे सोने के या परमेश्वर की बातों में रुचि ना रखने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो सोना शब्द है इसका मतलब है मर जाना, चाहे हम उस समय जीवित हो या मरे हुए हो, हम सब प्रभु के साथ चले जाएंगे। और 11वां पद फिर से हमसे कहता है कि इस कारण, इन सब बातों के कारण जो 5वां अध्याय का पहला पद से लेके अब तक बताई गई है, हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। तो 5वां अध्याय की शुरुआत में आपने ध्यान दिया होगा कि पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा प्रभु का दिन के विषय में बात शुरू की, और प्रभु का दिन जब अचानक आएगा, चोर के समान, रात को जैसे चोर आता है वैसे आएगा, अचानक आएगा और
जब लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सब कुछ ठीक है, शांति है और हमेशा ऐसा चलता रहेगा, अचानक उन पर वो दिन आएगा, तो वहां पर रैप्चर के बारे में बात नहीं की। 5वां अध्याय में विषय या चर्चा का विषय रहा है प्रभु का दिन, लेकिन उसको समाप्त वो कर रहा है रैप्चर में लाके। यानी हम कह सकते हैं कि घूम फिर के पवित्र आत्मा फिर रैप्चर में आ रहा है और हमें आश्वासन फिर से दे रहा है और हमसे ये भी कह रहा है कि इन्हीं बातों के कारण या इन्हीं बातों को लेके हम एक दूसरे को तसल्ली दे या शांति दे और एक दूसरे के एक दूसरे की उन्नति के कारण बने। यानी हम इस तरह की इस रैप्चर के बारे में हमें अक्सर बात करनी चाहिए। रैप्चर के विषय में हमें गाना भी चाहिए, यानी हमारे गीतों में रैप्चर के विषय में हमेशा बातचीत होनी चाहिए और रैप्चर के विषय में बात करके गीत गा के हमें परमेश्वर का धन्यवाद भी करना चाहिए। पर इस बात को लेके हमें मगन भी रहना चाहिए और एक दूसरे को स्मरण दिलाते हुए एक दूसरे को शांति देनी चाहिए और एक दूसरे की उन्नति का कारण हमें बनना चाहिए। और इसके साथ हम रैप्चर का विषय जो है समाप्त करेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं है कि हम रैप्चर के बारे में इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि रैप्चर के विषय में मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी आपको पता होना चाहिए वो सब कुछ आपको पता चल चुका है। और मैं ऐसा भी समझता हूँ कि रैप्चर को लेके आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा, आपको सब कुछ समझ में आया है। और इसलिए अब जो अध्ययन हम करेंगे वो प्रभु का दिन को लेके होगा। अब प्रभु का दिन के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें और पुस्तकों में भी जाने की जरूरत है। इस थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी हम उस प्रभु का दिन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पहली पत्री में नहीं, हम दूसरी पत्री में जाएंगे। लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं पुराना नियम में, क्योंकि पुराना नियम में भी प्रभु का दिन यानी न्याय का दिन को लेके काफी जानकारी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं दानियल की पुस्तक में। और आपको ये बात याद होगी कि हमने जब न्याय के दिन के बारे में थिस्सलुनीकियों की पत्री में इसी 5वां अध्याय में से अध्ययन जब हम कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर हम में और उनमें जो अभी विश्वास में नहीं है फर्क रखता है। और हम इस बात को ना भूले, अभी जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, जिनसे हमारी बातचीत होती है, अगर वो विश्वासी नहीं है तो परमेश्वर ये फर्क रखता है, चाहे हम रखे या ना रखे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो जिनके लिए परमेश्वर अभी ये कहता है कि वे लोग, उनके लिए एक दिन परमेश्वर ये कह सके कि हम, यानी वो हमें मिल जाए। और हम पवित्र शास्त्र में एक बात हमेशा देखेंगे, दुनिया जो है और दुनिया के लीडर्स जो है हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट बातें करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते। परमेश्वर हमेशा सत्य बोलता है और सत्य की बातें हम पर सहल करता है, चाहे वो पवित्र शास्त्र में हो या पवित्र आत्मा के द्वारा हो। तो हम इस बात को ना भूलें। और तीतुस की पत्री में से भी मैंने आपको बताया था कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर भक्ति के साथ और धार्मिकता के साथ जीना चाहिए। अब हम चलते हैं, हमें थोड़ा सा समय लगेगा पन्ना पलटने में, तो आप भी पहुंच जाइए, मैं भी पहुंचता हूं दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। यदि आपके पास रैप्चर को लेके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप बाद में पूछ सकते हैं और मैं आपको खुशी से जवाब दूंगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने
रैप्चर के बारे में इतना आपको समझाया है, आपके पास कोई सवाल नहीं होगा। रैप्चर के पास नहीं, साथ चर्च कलीसिया यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और जो कि हमने प्रकाशित वाक्य का अध्ययन में भी देखा है कि चौथा अध्याय जब शुरू होता है तो पृथ्वी पर कलीसिया नहीं है। एक और बात मुझे अभी याद आई, मैंने सोचा आपको बता दूं। हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, और अभी हमें मालूम है कि 1987 साल लगभग हो गए हैं इस बात की, और प्रभु यीशु मसीह देर क्यों कर रहा है? अगर ये सवाल आपके मन में है तो मैं आपको पवित्र शास्त्र में से एक बात दिखाना चाहूंगा। उसको देखने के बाद हम दानियल नबी की पुस्तक में वापस आएंगे। तो अगर आप वहां पे पहुंच गए हैं तो वहां उंगली रख सकते हैं, या आपके पास अगर बुक मार्क है तो वो रख सकते हैं, अगर बाइबल में रिबन है तो वहां पे वो रिबन रख सकते हैं। हम जल्दी से चलते हैं रोमियो की पत्री में। रोमियो की पत्री का 11वां अध्याय। अगर ये सवाल आपके मन में नहीं भी आया है तब भी आपको ये इस बारे में जानना अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के सवाल आए आपके मन में, या आपसे कोई पूछे कि आपका प्रभु अभी तक फिर आया क्यों नहीं। तो 11वां अध्याय का 25वां पद में हम चलते हैं रोमियो की पत्री में, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 25। यहाँ पर पवित्र आत्मा कहता है पौलुस के द्वारा, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ ले, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस वेद से अनजान रहो। तो यहाँ पर फिर एक वेद की बात हम पर जाहिर करने जा रहा है पवित्र आत्मा। वेद की बात का मतलब ये इससे पहले परमेश्वर ने कभी किसी को बताया नहीं था, यानी पुराने नियम में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, या स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई है। और यहाँ पे लिखा है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। यानी आप देखिए, अभी परमेश्वर ने ये समय जो है अन्य जातियों के लिए दिया है, और जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, कहां पर? परमेश्वर के राज्य में। यानी परमेश्वर ने एक समय रखा है, और उस समय तक जितने भी अन्य जाति के लोगों को उद्धार पाना चाहिए वो सब पा लेंगे, और उसके बाद परमेश्वर बोलेंगे कि टाइम अप, यानी परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और अचानक यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे। और फिर मुझे नहीं पता कि किस तरह का ललकार है, तुरही किस तरह से फूकी जाएगी, प्रधान दूत जो है क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये पल भर में होगा, और जो लोग उस समय मरे हुए हैं वो जी उठेंगे। अगर हम उस समय है बचे हुए हैं, जीवित है, तो हम बदल जाएंगे, और फिर हम सब के सब यहाँ से उठा लिए जाएंगे। तो ये कब होगा? जब तक अन्य जातियों की जो संज्ञा परमेश्वर ने रखी है, या जो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, वो समय जब तक पूरा नहीं होता, तो समाचार का प्रचार होता रहेगा, लोग प्रभु में आते रहेंगे। लेकिन एक जब समय या संज्ञा, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा पहले होगा, कि परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है कि जब सारे अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, यानी परमेश्वर के हिसाब में एक संज्ञा है कि इतने सारे अन्य जातियों को स्वर्ग में आ जाना चाहिए, या परमेश्वर क्योंकि सब कुछ पहले से ही जानते हैं, परमेश्वर को मालूम है कि कितने लोग विश्वास करेंगे, तो उनमें से सारे लोगों ने अभी विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। लेकिन जब वो संख्या पूरी हो जाएगी, पल भर में ये सब कुछ होगा,
यीशु मसीह प्रकट होंगे। इसलिए हमें इस बात को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अभी तक यीशु मसीह क्यों नहीं प्रकट हुए। जब समय पूरा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अब हम वापस चलते हैं दानियल नबी की पुस्तक में। दानियल नबी की पुस्तक का 9वां अध्याय में हम अभी जा रहे हैं और कितना आज हम अध्ययन कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां से कुछ शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, पुराने नियम की पुस्तकों में बहुत सारी बातें ऐसी है या बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, बहुत सारी परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञाएं भी है अंत के समयों को लेके, लेकिन उसे समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ये बातें अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये बहुत आसानी से नहीं समझ आती, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। बार बार पुस्तकों को या अध्यायों को पढ़ने की जरूरत है और फिर बहुत ही सूक्ष्मता के साथ यानी बहुत ही ध्यान से आपको एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। तब पवित्र आत्मा की सहायता से आपको समझ आएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो 9वां अध्याय में जब ये बातें चल रही है, दानियल जो है बाबुल देश में है और वहां पर हम पहला पद को स्किप कर लेते हैं, दूसरा पद से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक राजा के विषय में है, उसके शासन काल में लिखा है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा, यहाँ पर शास्त्र शब्द जो आप देख रहे हैं इसका मतलब है पवित्र शास्त्र यानी पुराना नियम उनके लिए। और उस समय नया नियम नहीं था, तो उस समय जो परमेश्वर का वचन उनके पास था उसके द्वारा दानियल नबी ने इस बात को समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यानी इस समय जो है, जिस समय दानियल ये बात हमसे कर रहा है या लिख रहा है, यरूशलेम जो कि इस्राएल की राजधानी है उसकी हालत क्या है, उजड़ी हुई स्थिति है। उस स्थिति में से यानी वहां पर बहुत ही कम लोग इस्राएल के यानी यहूदी लोग रहते थे, वहां पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती थी, वहां पर परमेश्वर का मंदिर बिल्कुल टूटा हुआ था। नबूकदनेस्सर ने उस मंदिर को गिरा दिया था और उसमें से सारी चीजों को वो उठा के ले आया था। ये सब कुछ हमें मालूम है, इतिहास से भी मालूम है और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के कारण भी हमें ये सारी बातें मालूम है। तो वो उस स्थिति से बाहर आने के लिए पूरा 70 साल का पूरा होना जरूरी है। और दानियल नबी को पता चला कि अब ज्यादा समय नहीं है, इस्राएल को फिर से बसाया जाएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। तब दानियल नबी ने क्या किया, तब मैं अपना, ये तीसरा पद में है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करने और टाट पहनकर राख में बैठकर परमेश्वर से वरदान मांगने लगा। जब ये बात समझ आई कि अब ज्यादा समय नहीं है, इस्राएली लोग जो है, इस्राएली लोग वापस यरूशलेम जाएंगे और यरूशलेम जो है फिर से बसाया जाएगा, मंदिर फिर से बनाया जाएगा। जब ये बात समझ में आई और तो एक तो सबसे पहले दानियल नबी ने प्रार्थना करनी शुरू की, उपवास के साथ निवेदन करने लगा। उस समय या उन दिनों में एक दिन अचानक गब्रिएल स्वर्गदूत दानियल के पास आया और दानियल को कुछ बातें समझाने लगा। और 20वें पद में हमें ये पढ़ने को मिलेगा, इसलिए हम चलते हैं 20वें पद में, 9वां अध्याय का 20वें पद में। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर,
ओके, ठीक है, हम ठीक जा रहे हैं। अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब गब्रिएल स्वर्गदूत दिखाई दिया। और अब हम चलते हैं 24वें पद में। समय बचाने के लिए मैं कुछ वर्ष स्किप कर रहा हूं। तो दानियल नबी प्रार्थना करता रहा। गब्रिएल, जिसको हिंदी में 1 मिनट में देखता हूं, जिब्राइल लिखा है। मैं हमेशा गब्रिएल बोलता हूं, इसलिए अगर मैं गब्रिएल बोलूंगा तो आप समझ लेना जिब्राइल के लिए बात हो रही है। 24वें पद में गब्रिएल स्वर्गदूत ने ये संदेश दिया कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, यानी यरूशलेम के लिए, तो इसराइलियों के लिए और यरूशलेम शहर के लिए परमेश्वर ने 70 सप्ताह ठहराए हैं। अगर आपके पास नोटबुक्स हैं और पेंसिल या पेन है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार लिखे। 70 सप्ताह, 70 वीक्स परमेश्वर ने ठहराए हैं। किसके लिए? इसराइलियों के लिए और उस पवित्र नगर के लिए, यानी यरूशलेम के लिए। इस भविष्यवाणी में जो जो सप्ताह शब्द आप देख रहे हैं, हमारे लिए सप्ताह का मतलब है 7 दिन। लेकिन भविष्यवाणी में और ये दानियल नबी की पुस्तक में सप्ताह का मतलब है 7 साल। इसलिए आपने जो लिखा ना 70 सप्ताह, उसके आगे आप लिख सकते हैं 70 गुना 7, यानी 490 साल। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने इस्राएल के लिए 490 साल ठहराए हैं। और उस 490 साल में क्या क्या होगा हम एक बार देखते हैं। उनके अंत तक, यानी 400 साल के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। क्या क्या होगा? अपराध का होना बंद हो सबसे पहले, और दूसरी बात पापों का अंत, और तीसरी बात अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और चौथी बात और युग की धार्मिकता प्रकट हो, और पांचवी बात और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और छठी बात परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। कुल मिला के 490 साल, और ये छह बातें पूरी होंगी। अब हम देखते हैं, डिटेल में देखते हैं वो क्या क्या है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि दानियल नबी की पुस्तक में से जो हम अध्ययन करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें होंगी और थोड़ी सी मेहनत हमें करने की जरूरत होगी। अभी मैंने आपको कहा कि 70 सप्ताह, यानी 70 गुना 7 साल, यानी 490 साल का समय परमेश्वर ने उनको दिया है, या परमेश्वर ने यरूशलेम के लिए और इस्राएलियों के लिए ठहराया है। इस 490 साल में ये सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए। अब क्या क्या होंगे हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। 25वें पद में जाते हैं हम। इसलिए क्योंकि 490 साल परमेश्वर ने ठहराए हैं, इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। यरूशलेम को फिर से बसाने के लिए या यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए एक फरमान जारी किया जाएगा। उस दिन से लेके या उस साल से लेके अभिषिक्त
प्रधान का प्रकट होने तक 7 गुना 7 यानी 49 साल लगेंगे, या 49 साल पूरे होने तक। कब से? जिस दिन ये आदेश निकलेगा राजा की ओर से कि यरूशलेम शहर का पुनर्निर्माण हो या फिर से उस शहर को बसाए जाए, उस दिन से लेके एक अभिषिक्त प्रधान यानी एक राजा, एक या हाकिम, एक रूलर के आने तक 7 गुना 7 साल लगेंगे, यानी 49 साल लगेंगे, 49 ईयर्स। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हिंदी में लिखा है, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वे नगर कष्ट के समय में फिर बसाए जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। इस 25वां और 26वां पद को पढ़ते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि हिंदी में ट्रांसलेशन या अनुवाद जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि ये ट्रांसलेशन कैसा होना चाहिए था। ये ऐसा होना चाहिए कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह, फिर 62 सप्ताह बीतेंगे। तो एक 7 गुना 7 49, उसके बाद 62 गुना 7 कितने होंगे? 434, यानी 62 और 7 69, 69 गुना 7 कितना होगा? 483। यानी यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर इस अभिषिक्त पुरुष का काटा जाने तक 483 साल बीतेंगे। अब ध्यान रखना, ये जो 483 साल हम देख रहे हैं, ये यहूदियों के जो कैलेंडर है उसके अनुसार है। अगर हमारे पास जो कैलेंडर है जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, शायद ये बात आप सबको मालूम है कि हमारे पास जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं हमारे देश में भी और बाकी देशों में भी, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, क्योंकि ये पोप ग्रिगरी के द्वारा या उनके आदेश के अनुसार बनाया गया था, इसलिए इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। इस कैलेंडर के अनुसार अगर हम कैलकुलेट करें, हिसाब करें, तो कारण क्या है? यहूदियों के कैलेंडर में एक साल में 360 दिन होते थे, और हमारे कैलेंडर में अब जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं इसमें 365 दिन है, और लीप ईयर में 366 दिन है, एक दिन फालतू है। लेकिन यहूदियों का कैलेंडर में 360 दिन होते थे। तो पुराने नियम में जो कैलकुलेशन है वो यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से है, उसको हम अपने कैलेंडर के हिसाब से जब करेंगे, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा कितने दिन, कितने कुल मिला के उनके कैलेंडर और हमारे कैलेंडर के हिसाब से 1,73,880 दिन बनते हैं, जो उनके कैलेंडर के हिसाब से 483 साल और हमारे कैलेंडर के हिसाब से 474 साल, 476 ईयर्स और 25 दिन बनते हैं। और ये सब कैलकुलेशन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो पूरा होकर ही रहेगा, उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी परमेश्वर की बातें जो है कभी टलेगी नहीं।
यहाँ पर स्वर्गदूत के द्वारा दानियल नबी को बताया गया था, आज के हमारे कैलेंडर के अनुसार 476 साल 476 ईयर्स पूरे होने पर अभिषिक्त पुरुष जो है काटा जाएगा। कहने का मतलब यीशु मसीह को सलीब दी जाएगी। और ये हुआ था एडी 33 में, एडी 33 में। और पवित्र शास्त्र में से और इतिहास में से भी हम देख सकते हैं और हमें पता चलेगा कि बीसी 444 में ये आदेश उस समय के राजा ने दिया था इस्राएल को फिर से बसाने का। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये 445 में हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी स्कॉलर्स का या जिन पर मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूं उनका कहना है कि 444 में हुआ है। तो हम मानते हैं कि 444 में हुआ है, और 444 के साथ अगर हम 476 साल जोड़ेंगे तो हमें एडी 33 मिलेगा। तो कहा गया था कि इन 476 सालों में ये सब कुछ होगा, और वैसा ही हुआ है। एडी 33 में हमारे कैलेंडर के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को सलीब दी गई, और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई सलीब पर, तो जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, यीशु मसीह को मसीहा माना था, और फिर जिन लोगों ने नहीं माना था उनको, जैसे बाकी यहूदी लोग जो मसीहा के इंतजार में थे और जिन्होंने ये विश्वास किया था कि ये यही हमारा मसीहा है, और जिन्होंने ये विश्वास नहीं भी किया था उनको भी ऐसा लगा कि ये जिन्होंने ये दावा किया था कि मैं मसीहा हूँ, इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये आए, कुछ समय हमारे बीच में रहे, और फिर आखिर में इनको सलीब दी गई, ये खत्म हो गए, और ऐसा लगता है कि इनके आने से कोई फायदा नहीं हुआ। और ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह के आने से कितने साल पहले की बात है। ये स्वर्गदूत दानियल को बता रहा है। ये जो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं ना कि और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, इसका मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि इस आदमी के द्वारा, इस अभिषिक्त पुरुष के द्वारा या इस मसीहा के द्वारा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब कितने साल रह गए हैं? कुल मिला के 490 साल थे, और यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से 483 साल पूरे हो गए हैं, 483 इयर्स। अब कितने साल रह गए हैं? 7 साल। आखिरी 7 साल के लिए यहां पे लिखा है, 27वां पद को हम पढ़ते हैं। अब आखिरी 7 सालों के लिए क्या लिखा है? वे प्रधान, आपने पहले एक प्रधान के विषय में पढ़ा था यहाँ पे, जिसको अभिषिक्त प्रधान कहा था। ये अभिषिक्त शब्द से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यीशु मसीह के लिए यहाँ पे अभिषिक्त पुरुष कहा है, और प्रधान के लिए I think I read that. Yes, लिखा है अभिषिक्त। दोनों के लिए अभिषिक्त शब्द इस्तेमाल किया गया, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक इंसान के लिए है, एक राजा के लिए है, एक रूलर के लिए है, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के लिए है। तो प्रभु यीशु मसीह को सलीब दी जाने के बाद अब जो 7 साल बचे हैं उसमें क्या होगा हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वे प्रधान 1 सप्ताह के लिए, यानी 7 साल के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेंगे, यानी यहूदियों के साथ। वो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहूदियों की, इस्राएलियों की। ये जो भविष्यवाणी है, ये जो वेद की बातें जो गब्रिएल दानियल को बता रहा है, ये इस्राएलियों से संबंध रखती है। तो यहूदी लोगों से 7 साल के लिए वो राजा जो है दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वे मेल मिली और अन्न मिली को बंद करेगा। यानी
7 साल के लिए वो वाचा बांधेगा, लेकिन 3.5 साल पूरे होने के बाद वो उस वाचा को तोड़ेगा, यानी उस वाचा के अनुसार उसको नहीं माने, उस वाचा को फिर वो नहीं मानेगा। और वो क्या करेगा, यरूशलेम मंदिर में जो विभिन्न प्रकार की बलियां जो फिर से शुरू हुई थी, जो सैक्रिफाइसेस फिर से शुरू हुई थी, वो बंद करवाएगा। यहाँ पर लिखा है कि वे मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, यानी परमेश्वर के मंदिर में ऐसी चीजें दिखाई देगी जो परमेश्वर के मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी घृणित वस्तु जिसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध जो है उस शहर पे आएगा और उस पवित्र स्थान पे आएगा। और इसमें इसलिए लिखा है कि वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, यानी एक ऐसी वस्तु जिससे परमेश्वर को नफरत है, और जिसका वहां पर होने के कारण पूरा शहर जो है उजाड़ दिया जाएगा। और फिर लिखा है, और निश्चय ही चली हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा, यानी यरूशलेम फिर से एक बार खत्म किया जाएगा या उस पर तबाही होगी, और ये जिसके द्वारा ये उजाड़ने वाली चीज उस जगह पर आया है उसको भी खत्म हो जाएगा, यानी 7 साल में दुनिया का अंत हो जाएगा। यीशु मसीह के सलीब में अपने बलिदान देने के 7 साल बाद, क्योंकि 483 मतलब बोला था हमने 483, तो 483 साल पूरा होने से यीशु मसीह को सलीब दी गई, और बाकी जो 7 साल बचे हैं उसमें सब कुछ खत्म होना चाहिए, दुनिया समाप्त होना चाहिए था, परमेश्वर का न्याय प्रकट होना चाहिए। लेकिन आज इतिहास को देखने के बाद हम जानते हैं कि 1987 साल बीत गए हैं और ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने जो बात बोली है, जो बातें परमेश्वर ने कही है, उन बातों का पूरा होना जरूरी है। तो ये परमेश्वर ने ये कहा था और बाकी सब कुछ वैसे के वैसे हुआ, लेकिन आखिरी का जो 7 साल है, उन 7 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या गब्रियल ने गलती करी या परमेश्वर से गलती हुई? ये क्या हुआ, ये आप जानना चाहेंगे ना? हमारे पास समय है? हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम इसका अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। इस वेद की बातों को हम समझेंगे और उसको समझते ही बहुत कुछ हमें समझ आएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार 7 साल में सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यीशु मसीह को सलीब दी गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, विशेष करके यहूदियों ने, उन्होंने भी ये समझा था कि यीशु मसीह का राज्य जो है तुरंत आएगा। और हम मत्ती का सुसमाचार का 24वां अध्याय में से और लूका का सुसमाचार का 19वां अध्याय में से भी देखेंगे कि उनकी बातचीत से आपको पता चलेगा कि वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह अभी राज्य को स्थिर करेगा, इस्राएल को आजाद करेगा रोमी हुकूमत से, और फिर यीशु मसीह जो है राजा बनकर इस्राएल पर राज करेगा, और फिर इस्राएल बिल्कुल फ्री रहेगा, और फिर परमेश्वर की आशीषें होंगी। और इस तरह की बातें वो सोच रहे थे, लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ। इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में।